ठीक है। तो जैसे वायुयान होते हैं, ठीक है। वायुयान क्या करते हैं, वायुयान में जो इंजन लगे होते हैं या जो यातायात के साधन के वाहन होते हैं और क्या होते हैं, और जैसे औद्योगिक में क्या होती है, मशीनें होती है बड़ी बड़ी, वो भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आवाजें करती हैं। तो जैसे घरेलू उपकरण हो गए, मिक्सी हो गई, कपड़े धोने वाली मशीनें हो गई, तो इनके जो आवाज है इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, उनमें हम क्या लगा सकते हैं, साइलेंसर लगा सकते हैं। साइलेंसरों के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उनकी आवाज को कम कर सकते हैं। और ठीक है, साइलेंसर को हिंदी में बोलते हैं रव रव सामक। ठीक है, साइलेंसर का क्या काम होता है, जो ध्वनियां काफी तेज होती हैं उनको क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। और जैसे जो हम स्वचालित यानी कि जो हम स्वयं क्या करते हैं, गाड़ियां या कोई भी वाहन है चलाते हैं, उनके अगर हम हॉर्न को क्या कर रहे, कम बजाएं, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और जैसे मनोरंजन के साधन हैं कौन कौन से, डीजे, टीवी, इनके अगर हम जो ध्वनि है उसको हम क्या रखें, कम रखें, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। चलिए पहले इतना देखते हैं। क्या क्या हो जाएगा, वायुयानों वायुयानों के इंजनों, ठीक है, और यातायात के वाहनों और यातायात के वाहनों और घरेलू उप घरेलू उपकरणों तथा मशीनों में तथा मशीनों में, ठीक है, रव सामक जिसे बोलते हैं साइलेंसर, साइलेंसर लगाकर लगाकर ध्वनि को सीमित रख सकते हैं। ठीक है, ध्वनि को सीमित या कम कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, कर सकते हैं। और है जो स्वचालित वाहन है, स्वचालित वाहनों में हॉर्न का उपयोग कम करके ध्वनि को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को सीमित कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को सीमित कर सकते हैं, सीमित कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। और है टेलीविजन, टेलीविजन टेलीविजन तथा संगीत के
उपकरणों, ठीक है, टेलीविजन तथा संगीत के उपकरणों को उपकरणों में कम उपकरणों को क्या कर सकते हैं, कम ध्वनि पर सुनकर कम ध्वनि पर सुनकर ध्वनि प्रदूषण कम कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? कैसे कैसे कम कर सकते हैं? एक, वाहनों, इंजनों या यातायात में जो वाहन होते हैं और घरेलू उपकरण या मशीन जो होती है, उनमें से क्या लगा सकते हैं? साइलेंसर लगा सकते हैं। साइलेंसर क्या करता है? ध्वनि को कम कर देता है, तो इससे क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण कम होगा। और जो स्वचालित वाहन जिनको हम चलाते हैं, वो हॉर्न का यूज हम क्या करें? कम करें, तो ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। और क्या होता है, जो हम टीवी देखते हैं या जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं, उनकी अगर हम वॉल्यूम को कम रखें तो क्या कर सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, कब है कि जो आवास क्षेत्र है वहां से ध्वनि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो आवासों को ऐसे क्षेत्र जहां से ध्वनियां क्या होती है? बहुत अधिक होती हैं, आवासों को क्या बनाना चाहिए? ऐसे क्षेत्र से दूर बनाना चाहिए। और जो औद्योगिक जो यानी कि कंपनियां होती हैं, उनसे भी आवासों को दूर में बनाना चाहिए, ठीक है। या जो औद्योगिक होते हैं उनको आवासों से दूर बनाना चाहिए। और हमने देखा, अगर आपने कभी देखा होगा, शहरों में क्या होते हैं? पेड़, जो सड़क के किनारे क्या लगे होते हैं? पेड़ लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? ताकि क्या हो? ध्वनि प्रदूषण कम हो। यानी कि जो पेड़ है, जो सड़क है, उसके किनारे क्या करने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। और अपना जो आवास है, यानी कि अपने घर के आसपास क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? हम आवासों के आसपास की ध्वनि को कम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? कैसे कम करेंगे? आवासीय क्षेत्रों आवासीय क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए, ठीक है, करने चाहिए। फर्स्ट है, आवासों को ध्वनि क्षेत्रों से दूर संचालित, यानी कि दूर बनाना चाहिए, दूर संचालित करना चाहिए। नेक्स्ट है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासों से दूर बनाना चाहिए, ठीक है, दूर बनाना चाहिए।
नेक्स्ट है सड़क के किनारे पेड़, सड़क के किनारे पेड़ पौधों को लगाकर तथा आवासों के आस पास पेड़ों को लगाकर ठीक है, ध्वनि को नियंत्रित, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, जो आवास है, अब आवास होते हैं उनमें भी क्या होती है, अगर हम ध्वनि वाले क्षेत्र में बनाएंगे तो वो क्या होंगे, हमारे लिए हानिकारक होंगे। इसलिए आवासों को, ठीक है, आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आवासों को ध्वनि क्षेत्र से क्या बनाना चाहिए, दूर बनाना चाहिए, और ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो उद्योग हैं उनको आवासों से दूर बनाना चाहिए। ठीक है, पेड़ों, जो सड़क के किनारे क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो हमारा आवास है उसके आसपास भी क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, ध्वनि प्रदूषण कम। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अभ्यास से करते हैं। अभ्यास, प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहला है आपका सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है ध्वनि, ठीक है, ये बताइए ध्वनि संचरित हो सकती है, ठीक है, केवल वायु या गैस में, केवल ठोसों में, केवल द्रव में, या ठोस, द्रव तथा गैसों में? बताइए तनुजा। ध्वनि किसमें संचरित, संचरित मतलब किसमें चलती है, यानी कि किसमें संचरित होती है? पढ़ा था ना हमने, जो ध्वनि है उसको
किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या क्या हो जाएंगे? ठोस, द्रव और गैस। जैसे हवा है, मेरी आवाज वहां तक पहुंच जा रही है, ठीक है, तो किससे पहुंच रही है? हवा के द्वारा। अगर किसी लोहे में मारेंगे तो उसकी आवाज भी दूर तक पहुंच जाएगी, ठीक है, यानी कि जो ध्वनि है वो ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती है, लेकिन किसमें संचरित नहीं होती है? निर्वात में। निर्वात क्या होता है? जहां हवा नहीं रहती है, ठीक है। चल, ठीक है, सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट है ध्वनि संचरित हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। कौन है? किस किस में? केवल, केवल वायु या गैसों में, या गैसों में। नेक्स्ट है केवल द्रवों में, ठीक है। और नेक्स्ट है केवल, केवल ठोसों में, केवल ठोसों में। और नेक्स्ट है है ठोस, द्रव, ठोस, द्रव तथा, ठोसों में, द्रवों में तथा गैसों में। ठोसों में, द्रवों में तथा गैसों में, गैसों में, ठीक है। तो इसमें संचरित होगी ध्वनि, बताइए इसमें संचरित होगी ठोस, द्रव तथा गैसों में, ठीक है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? बताइए। तनुजा और मैम आ रही है। आ रही है? समझ में आ रहा है या नहीं ये भी बताइए। क्या सिर्फ मैं बोले जा रही हूँ? तनुजा? यस मैम, समझ आ रहा है। ठीक है। और लक्ष्मी आपको? यस मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड है, निम्न में से वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, ठीक है। वाक ध्वनि न्यूनतम किसमें होगी? लड़कियों में, या छोटे लड़कों में, या पुरुषों में, या महिलाओं में? ठीक है। सेकंड है निम्न में से, निम्न में से किस, ठीक है, किस वाक ध्वनि की आवृत्ति, की आवृत्ति न्यूनतम होगी, न्यूनतम होने की, होने की संभावना है, ठीक है। न्यूनतम होने की संभावना है, ठीक है। इसकी न्यूनतम होगी, कौन कह रहे हैं? छोटी लड़की की, ठीक है। नेक्स्ट है छोटे लड़के की, छोटे लड़के की। नेक्स्ट है पुरुष की, पुरुष की। और घ है महिला की, महिला की, ठीक है। निम्न में से किस वाक ध्वनि, ठीक है, यानी कि बोलने की ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? न्यूनतम होने की संभावना है। किसकी संभावना हो सकती है?
बताइए, छोटे लड़के की अधिक रहेगी, ठीक है। आवृत्ति जितनी अधिक रहती है उसकी आवाज क्या होती है, उतनी ही पतली होती है, ठीक है। तो हमें पता है जो बच्चों की आवाज होती है वो पतली होती है, महिला की आवाज भी पतली होती है, लेकिन क्या होती है, पुरुषों की आवाज क्या होती है, मोटी होती है। इसे नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपको सही और गलत छांटने हैं। अब ये बताइए, अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया था, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है, सही है या गलत? ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है, सही है गलत? चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, सही है। ध्वनि को संचरित होने के लिए यानी कि चलने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। थर्ड है, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथनों में सही कथन और गलत कथन चुनिए, ठीक है। क है आपका, ध्वनि निर्वात में, निर्वात, ध्वनि क्या है, निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं, जिसमें क्या नहीं होती है, हवा नहीं होती। ध्वनि निर्वात में संचरित संचरित नहीं होती है, नहीं होती है, ये क्या है, सत्य है, ठीक है, यानी कि ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि ध्वनि को संचरित होने के लिए यानी कि चलने के लिए किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है, जो ठोस, द्रव और गैसों में चलती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। नेक्स्ट है, ख है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड, ठीक है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को, दोलनों की संख्या को इसका
आवर्तकाल आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड। लेकिन हमें पता है जो आवर्तकाल होता है उसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। यानी कि यहाँ पे अगर ये होता कि किसी कंपित वस्तु के, ठीक है, सेकंड, यानी कि एक सेकंड या एकांक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, तब तो सही होता। लेकिन ये क्या है, प्रति सेकंड। जब प्रति सेकंड होने वाले दोलन होते हैं उससे क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत। इसे आवर्तकाल ना कह के क्या कह सकते हैं, आवृत्ति कहते हैं तो सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आवर्तकाल, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, यदि कंपन का आयाम क्या हो, अधिक है तो, अधिक है तो, ठीक है तो ध्वनि मंद होती है। ध्वनि क्या होती है, मंद होती है, होती है। ठीक है, ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। ठीक है, जो आयाम होते हैं, ठीक है, जो आयाम होते हैं, आयाम इस टाइप से, जितने ये आयाम अधिक होंगे, ठीक है, ये आयाम जितने बड़े होंगे, ठीक है, ध्वनि क्या होगी, उतनी ही प्रबल होगी। यानी कि उतनी ही प्रबल होने का मतलब क्या है, उतनी दूर तक जा सकती है। जैसे शेर की आवाज की जो आयाम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, इसलिए उसकी आवाज क्या दूर तक जाती है। तो यानी कि ये कह रहा है यदि कंपन का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी, मंद होगी। लेकिन जब आयाम क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो ध्वनि कैसी होती है, प्रबल। उसकी ध्वनि क्या होती है, प्रबल होती है, यानी कि तेज होती है। ये क्या क्या हो गया, गलत, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट है, ख है, मानव कानों के लिए, मानव कानों के लिए, कानों के लिए श्रव्यता, ठीक है, श्रव्यता का परास, परास मतलब रेंज, ठीक है, परास 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से कितनी, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। जो मानव ध्वनियां हैं, जो मानव कान सुन सकते हैं, उनकी जो जो ध्वनियां हैं उनकी परास क्या है, 20,000 हर्ट्ज से, सॉरी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकते हैं, मानव ध्वनि को सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम होंगी तो वो अपश्रव्य तरंगे, ध्वनि उनको भी मनुष्य नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होंगी उनको भी मनुष्य नहीं सुन सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपन की आवृत्ति, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती, जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, तारक उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तारक उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारक तो उतना ही अधिक होगा, लेकिन ऐसा क्या है, नहीं है। आवृत्ति तारक तो किस पे, आवृत्ति पे क्या करता है, निर्भर। तारक में क्या क्या होता है,
कम और अधिक, ठीक है। जिसका तारत्व कम होगा उसकी आवाज क्या होगी, मोटी, ठीक है। और उसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जिसका तारत्व अधिक होगा उसकी आवाज क्या होगी, तीव्र होती है यानी कि तेज होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तारत्व कम होगा तो आवाज क्या होगी, मोटी होगी, मोटी होगी तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। अगर तारत्व अधिक है तो वो क्या होगी, तीखी होंगी, आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। जितनी ही आवृत्ति क्या होगी, अधिक होंगी, उतनी ही जो आवाज है वो क्या होगी, पतली होगी, तीखी होगी, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। चलिए ठीक है, चलिए टाइम भी हो गया। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, ठीक है। कल संडे है, कल ऑफ रहता है, एंजॉय कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।